क्या कभी किसी ने सोचा है कि तीसरे विश्व युद्ध और शांति के बीच का फासला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट की कॉपी पेस्ट गलती हो सकता है? सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी लगता है। बिल्कुल। आज की इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो रिपोर्ट की पड़ताल कर रहे हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि अमेरिका और ईरान के बीच रातों रात जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ ना, उसके पर्दे के पीछे असल में कौन सी महाशक्तियां अपना खेल खेल रही थी। हाँ, और इस पूरी कहानी की शुरुआत बहुत ही डरावनी थी। अमेरिका खुलेआम धमकियां दे रहा था कि वो ईरान के अहम पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा, जो कि बहुत भयानक है। सही कहा। कूटनीतिक हलकों में ऐसा लग रहा था कि ये तो बस एक तरफा विनाश ही होगा। लेकिन यहीं पर उस वीडियो रिपोर्ट में एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। मतलब इन धमकियों के जवाब में ईरान के आम लोग डरे नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके उलट लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर आ गए और उन्होंने पावर प्लांट्स और पुलों के चारों तरफ एक विशाल इंसानी जंजीर बना ली। हाँ, यानी एक ह्यूमन चेन। और रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दाव था। इस अभूतपूर्व नागरिक समर्थन को देखकर ईरान पीछे हटने के बजाय और आक्रामक हो गया। अच्छा। उसने बातचीत के लिए अपना 10 सूत्री प्रशांत प्रस्ताव मेज पर रख दिया। इन शर्तों में होर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखना, युद्ध के नुकसान का हर्जाना और सभी आर्थिक प्रतिद्वंदों को हटाना शामिल था। एक मिनट, मुझे यहाँ भारी उलझन हो रही है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, वो अचानक से बिना लड़े ईरान की ये सारी भारी भरकम शर्तें मान गया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हाई स्टेक्स पोकर गेम में कोई ऑल इन जाए और दूसरा झुकने से मना कर दे। क्या अमेरिका सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मान गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं से भू राजनीति का असली खेल शुरू होता है। देखिए, कूटनीति में सीधे तौर पर झुकना हार माना जाता है। फेस सेविंग। बिल्कुल, अपनी इज्जत बचाना सबसे जरूरी होता है। अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे दुनिया को लगे कि वो हार नहीं मान रहा, बल्कि किसी तीसरे देश की शांति की अपील का सम्मान कर रहा है। अच्छा, तो क्या इसीलिए अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर आकर ये जताना शुरू कर दिया कि दोनों देशों के बीच ये ऐतिहासिक मध्यस्थता उन्होंने करवाई है? हाँ, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी चूक हो गई। उस पोस्ट के ऊपर अंग्रेजी में साफ साफ लिखा रह गया था, ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम। अरे बाप रे। जी हाँ। मतलब वो शांति और मध्यस्थता का पूरा संदेश असल में अमेरिका के ही किसी अधिकारी ने लिखकर दिया था और वहाँ बिना पढ़े उसे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। एकदम सही। महाशक्तियां हमेशा ऐसे प्रॉक्सी देशों का इस्तेमाल करती हैं ताकि अगर बात बिगड़े तो वो आसानी से पल्ला झाड़ सकें। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे असली मध्यस्थ चीन था। चीन? हाँ, चीन खामोश रहकर बैक चैनल कूटनीति कर रहा था। वो दोनों देशों को पर्दे के पीछे से कुछ आर्थिक और व्यापारिक गारंटी दे रहा था, जिसके दम पर अमेरिका और ईरान राजी हुए। चूंकि इस समझौते में इतने सारे प्रॉक्सी देश और पीछे से तार खींचने वाले खिलाड़ी शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कि कागजी कार्रवाई में भारी गड़बड़ी होनी ही थी। बिल्कुल होनी थी। और ये हमें उस खतरनाक अनुवाद की ओर ले जाता है जो शायद इस पूरी शांति को ही खत्म कर दे। ये इस समझौते की सबसे कमजोर कड़ी है। इस सीज फायर में पहले ही दरारें आ चुकी हैं। इजराइल ने लेबनान पर हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है, जो ईरान की 10 शर्तों में से एक थी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है यूरेनियम संवर्धन पर हुआ अनुवाद का भारी धोखा। इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए होगा या फिर परमाणु बम बनाने के लिए? एकदम सही। अब हुआ ये कि ईरान ने अपनी शर्तें अपनी भाषा में लिखी। जब उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो शब्दों के अर्थ ही बदल गए। कैसे? अमेरिका को लगता है कि उस अनुवाद के हिसाब से अब वो ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नियंत्रित करेगा, जबकि ईरान के मूल शब्दों का मतलब था कि वे बिना किसी बाहरी दखल के खुद अपने दम पर संवर्धन जारी रखेंगे। ये तो किसी बुरे मजाक जैसा है। दुनिया की इतनी अहम शांति संधि जो परमाणु युद्ध रोक सकती है, वो सिर्फ एक शब्द के गलत अनुवाद पर टिकी है। दुर्भाग्य से हाँ। जब दोनों देश अपने अपने हिसाब से इस संधि को लागू करेंगे तो सीधा टकराव तय है। और इस टकराव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपको याद होगा, जब ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े थे तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $144 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई थी। बिल्कुल। जब ऊर्जा महंगी होती है तो दुनिया भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। यानी जो खेल तबाही की धमकियों से शुरू हुआ था, वो फिलहाल एक बहुत ही
कच्ची और हास्यास्पद बुनियाद पर आकर रुका है। जो हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा करता है। बिल्कुल। अगर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने वाली शांति संधियां किसी कॉपी पेस्ट की गलती और अनुवाद की खामियों पर टिकी हो सकती हैं, तो ये सोचने का विषय है कि वर्तमान में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य बड़े समझौते अंदर से कितने खोखले या अस्थिर होंगे। सच में ये हम सभी के लिए एक खुला सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।